सावधान। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। आदि पुरुष आदिश जन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। आचार्य मानतुंग देव द्वारा विरचित भक्तांबर स्तोत्र, जिस पर हमारी चर्चा कई दिनों से चल रही है। देखिए अभी तक हमारे कुल 24 श्लोक पूरे हो चुके हैं। 24 का कल हमने आदि पहली दो पंक्तियां जो थी उसको देखा था। तो उसमें कौन से विशेषण आए थे, कौन बताएगा पहले कि 24 नंबर के श्लोक में कितने विशेषण आए थे, कौन कौन से? अंकिता जी बोलिए। दीदी 15 विशेषण आए। कौन कौन से बताओ, नाम बताओ। अव्यय मतलब अविनाशी, विभु मतलब व्यापक, अचिंत्यम जो चिंतन से रहित है, असंख्य। उसके बाद आद्यम ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंत, केतुम, योगीश्वर, विदित, योग, अनेक, एक और ज्ञान स्वरूप और अमलम मतलब देख, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। देखो 15 विशेषण दिए हैं, जिसमें से हम लोगों ने कल कितने 9 विशेषण देखे थे। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। 24 नंबर का श्लोक। देखिए एक बार मैं पढ़ रही हूँ, फिर आप में से किसी को पढ़ना है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। चलिए अंकिता जी पढ़िए आप। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। देखिए सबसे पहला क्या विशेषण है इसमें? अव्यय है ना, अव्ययम शब्द आया है ना, त्वाम अव्ययम। तो अव्यय का अर्थ हमने क्या निकाला था? अविनाशी। अविनाशी अर्थात क्या? अमर कहा जाता है ना, जो जिसका कभी नाश ना हो। तो ऐसा हमने क्या देखा था, किस कैसे आप अमर हुए हैं? तो आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, उसका कभी नाश नहीं होने वाला है। जो स्वरूप से मैं हूं, उस स्वरूप का कभी नाश होने वाला नहीं है। इस अपेक्षा से आप कैसे हैं? अमर है, अव्यय है। देखिए लोक में अमर किसे कहा जाता है? जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो। जैसे लोग देवताओं को, लौकिक यदि हम लोगों की बात करें तो क्या कहते हैं कि लौकिक जन किसे मानते हैं? अमर देवों को। परंतु देव भी अमर है क्या? देखिए स्वर्ग में जो देव है उनकी भी मृत्यु होनी है, तो वो भी अमर नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही जो लौकिक जन्म में बात चल रही है अमर होने की, वैसी अमरता की बात यहाँ नहीं कही है। जो स्वरूप है उस स्वरूप से अमरता की बात की है, कि जो स्वरूप है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे शक्कर में से मिठास कही जा सकती है क्या? नहीं। वैसे ही जो मेरा स्वरूप है अर्थात जो आत्मा है वो कहीं जा सकता है क्या? नहीं। वो कैसा है? जैसा है वैसा ही रहेगा, अजर अमर है। तो इसके लिए क्या कहा? अविनाशी कहा। फिर दूसरा क्या है? विभु अर्थात व्यापक। तो कैसा? ज्ञान से, है ना, कि कैसा व्यापक है? कि जो ज्ञान से द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबको जानता हो। तो उससे क्या हो जाएगी? उससे क्या विशेषण आया? विभु। ठीक है, देखिए अब अगला विशेषण क्या दिया था? अचिंत्य अर्थात चिंतन करने में अयोग्य। तो कैसे चिंतन करने में? जो विकल्प खड़े होते हैं उनमें चिंतन करने वाले, चिंतन में आने वाले आप
नहीं हूँ, ऐसा कहा था कि जो शुभाशुभ भाव है, मन की जो कल्पनाएं हैं, उनके द्वारा आप जाने नहीं जा सकते। हम जब एकाग्र चित्त होकर इन सब विकल्पों को छोड़कर जब ध्यान में बैठेंगे, तब हम आपको ध्यान में लेकर आ सकते हैं। तो वही बात है कि आप क्या चिंतन के अयोग्य हो। फिर आगे क्या कहा, असंख्य। तो यहाँ असंख्य क्यों कहा था, क्योंकि आप जो अनंत गुण पर्याय है उनको जानने वाले हो, और उनकी संख्या कैसी है, असंख्य है, इसलिए आप असंख्य हो, ऐसा असंख्य से कहा। फिर आद्यम में क्या कहा था कि प्रथम, पहले आप हो। क्यों, क्योंकि जो युग के आदि पुरुष हो, हे आदिनाथ आप क्या हो, युग के आदि पुरुष हो, इसके लिए आद्यम कहा। फिर आगे क्या कहा, आगे ब्रह्मांड। तो यहाँ इससे क्या निकला था, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा किसे कहते हैं, जो सृष्टि के कर्ता है वो ब्रह्मा है। परंतु क्या सृष्टि के कर्ता जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा यहाँ कहे गए क्या, नहीं। तो यहाँ क्या, और देखिए यहाँ पे क्या कि ये भी नहीं लेना है कि सृष्टि के कर्ता है तो द्रव्य गुण पर्याय आदि के कर्ता होंगे। तो द्रव्य गुण पर्याय के भी कर्तावे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या, अगला विशेषण क्या था, ईश्वर। तो ईश्वर क्यों कहा, क्योंकि वे कृतकृत्य हो गए हैं, अर्थात अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है, इसके लिए वे क्या हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, इस कारण से उन्हें ईश्वरीय विशेषण दिया। फिर अगला विशेषण क्या था, अनंत। कौन बताएगा अनंत विशेषण क्यों दिया था, याद है किसी को, बताइए अंकिता जी। यदि अनादिकाल से हो और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए अनंत है। और अनंग केतु क्यों कहा था, अनंत का तो हमने देखा कि अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे, इसके लिए। अब अनंग केतु क्यों कहा था, बोलिए रजनी जी। दीदी अनंग केतु कहा था, उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। हाँ, जो काम भोग आदि की सर्व प्रकार की जो इच्छा है वो कैसी उनकी नष्ट हो गई है, इसलिए उन्हें अनंग केतु कहा था। यहाँ तक की चर्चा हमारी कल हुई थी। अब अगला विशेषण देखिए, अगला विशेषण जो तीसरे पंक्ति में आया है वो क्या है, योगीश्वर। योगीश्वरम आया है ना, तो योगीश्वर, तो क्यों योगीश्वर है, तो आपने जो पुण्य पाप के जो भी संबंध है उन सबको क्या तोड़ दिया है, और अपना जो एक निर्मल स्वभाव है उसको प्राप्त किया है। ऐसे आप जो उस स्वभाव को प्राप्त करने वाले आप कौन है, योगीश्वर है। योगी कैसे, योगी कहते हैं जो ऐसे बाबा लोग होते हैं ध्यान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, योगी है। तो वैसे ही जिन्होंने अपने मन वचन काय आदि की जो ये कंपन, जो हमारी चंचलता चल रही है उसको नाश कर दिया है, जो केवल एक अपने स्वभाव में ही रम गए हैं, उनके लिए कहा है यहाँ पे योगीश्वर। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अगला दिया विदित योग। अगला क्या दिया है, विदित योग। विदित योग अर्थात क्या, योग के ज्ञाता, कि जो रत्नत्रय रूपी योग कहे जाते हैं ना, देखिए मन वचन काय इन्हें भी योग कहा जाता है। पता है किसी को योग किसे कहते हैं, मन वचन काय की चंचलता। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि जो रत्नत्रय स्वरूप जो योग है उसके ज्ञाता होने से, अथवा अपने जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप होने से, अथवा जिसने सब कुछ जान लिया है और कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है, इसलिए आप विदित योग है, अर्थात ज्ञान स्वरूप हो। देखिए विदित योग को ही ज्ञान स्वरूप भी कहा, कि कैसे आपने अब सब कुछ जान लिया है, कुछ शेष नहीं बचा है जानने के लिए, इसलिए आप क्या हो, विदित योग हो। ठीक है, देखिए अगला क्या आया है, अनेक। क्या आप अनेक कैसे है, अब उसके लिए बताया कि अनेक कैसे है। तो देखिए आत्मा कैसी होती है, आत्मा एक होती है। ठीक है, आत्मा एक होते हुए भी अनंत गुणों एवं अनंत पर्यायों सहित है, इसलिए आप अनेक है। देखिए आत्मा से तो एक है, परंतु गुण पर्याय अनेक होने से आप क्या है, अनेक भी है। और एक क्यों है, तो गुण पर्याय भले ही अनेक हो, परंतु है किसमें, आत्मा में, तो आत्मा एक है इसलिए आप एक भी हो। ठीक है, देखिए अनेक और एक समझ में आ गया, कि वस्तु की दृष्टि से यदि किसी एक चीज की दृष्टि से देखेंगे तो वस्तु एक है। अब जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल एक हुई, ठीक है। अब इसमें कितनी क्वालिटीज हो जाएगी, ये लिख सकते हैं इससे, ये ब्लैक कलर की है, इसमें व्हाइट कलर है, इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है गुड हैंडराइटिंग, ये सब क्या चीजें हो जाएंगी, हम उसकी गुण पर्याय कह सकते हैं, तो ये तो अनेक होंगे।
परंतु वस्तु की दृष्टि से देखेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, पेंसिल। वैसे ही यदि एक कहेंगे तो एक है, और अनेक कहेंगे तो गुण और पर्यायों की अपेक्षा से अनेक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो विशेषण हो गए, अनेक और एक। देखिए अब कितने हो गए, योगीश्वरम, विदित योग, अनेक और एक, चार विशेषण हमने देखे। इसमें किसी को कोई शंका, रजनी जी कोई शंका? चलिए आगे बढ़े। ये शंका तो नहीं है, लेकिन अब जो गुण पर्यायों की वजह से अनेक बता रहे हैं, तो फिर गुण पर्याय तो और सभी को मतलब उन्होंने जान लिया है, इसलिए अनेक है। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या बात है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति से कैसे है, अपरिचित है अभी, परंतु उन्होंने परिचय प्राप्त कर लिया है। इसमें मुख्य बात यहाँ भी लेना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे, ज्ञान स्वरूप, अगला विशेषण क्या है, ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप क्यों है, क्योंकि आत्मा कैसी है, मात्र ज्ञान का पिंड है। ठीक है, आत्मा में और कुछ नहीं, क्या है, ज्ञान का पिंड कहा जाता है। दीदी जैसे, मैंने आपको होस्ट बना दिया गलती से। दीदी होस्ट बना दिया मैंने आपको गलती से। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी देखिए, तो क्या ज्ञान स्वरूप कहा, तो आत्मा कैसी है, ज्ञान का पिंड है। देखिए उसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे जो लेंडी पीपर होती है, जानते हैं, एक हम कोई चॉकलेट की ले लेते हैं, या फिर जो ऑरेंज की कैंडी आती है, उसको यदि हम चूसे तो क्या, जो ऑरेंज फ्लेवर होता है वही वही निकलता है ना। उसकी जो चरपराहट, लेंडी पीपर की जो चरपराहट होती है, जितना हम घिसेंगे उतनी चरपराहट होती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूप ही है। तो यदि उसे ढूंढने निकलेंगे उसके अंदर कुछ, तो क्या मिलेगा, ज्ञान 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 ही मिलेगा, इसीलिए क्या कहा, ज्ञान स्वरूप। ठीक है, अगला अगला क्या कहा, ममलम अर्थात अमल। तो कैसे है, मल रहित है। तो क्या मल है, जो राग द्वेष है उन मलों को हटा दिया है। कैसे हो गए हो आप, निर्दोष हो गए हो। तो कैसे हो, अमल। ठीक है, मल रहित हो। और क्या कहा, प्रवदंती अर्थात कहते हैं, संत सज्जन पुरुष। जो हमने अभी 15 विशेषण देखे, ये सज्जन पुरुष आपने कहते हैं, ऐसा आचार्य देव ने कितने सरलता से बता दिया। अब कौन इन 15 नामों को बताएगा, कितने विशेषण, 15 विशेषण जो हमने देखे उनको कौन बताएगा, किसको याद हो गए 15 विशेषण? दीदी चलिए बिना चार, बिना देखे हाँ तो नहीं बता पाएंगे। चलिए कोई चार नाम कोई बता दीजिए, बिना देखे कोई चार नाम। चार नाम में जैसे ईश्वर बताया, उन्हें ज्ञान स्वरूप बताया, अनंग केतु बताया, ब्रह्मा बताया। ठीक है, निशा अमर जी आप बताएंगी, निशा जी। चलिए देखिए, पहला विशेषण हमने देखा अव्यय अर्थात अविनाशी। दूसरा क्या था, विभु अर्थात व्यापकता जिसमें हो। फिर तीसरा अचिंत्य अर्थात चिंतन के अयोग्य हो। फिर चौथा देखा था असंख्य। फिर पांचवा, पांचवा कौन सा था, आद्यम आदि पुरुष। ठीक है, देखिए पहली पंक्ति में 5 विशेषण बता दिए। फिर दूसरी पंक्ति में पहला ब्रह्मा, दूसरा ईश्वर, तीसरा अनंत, और चौथा अनंग केतु। ऐसे 2 पंक्तियों में ही कुल 9 हमने विशेषण देखे। फिर अगले 2 पंक्तियों में और बताए, कौन से, योगीश्वरम, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूप और अमल। ठीक है, इन 15 में किसी को कोई शंका है, किसी शब्द, इस श्लोक में भी किसी शब्द का अर्थ ना समझाओ तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम 25वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब 25वें श्लोक में भी आचार्य देव और विशेषण देकर बता रहे हैं कि और भी विशेषण है, तो कौन कौन से वो अब आचार्य देव आगे बताएंगे। देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है क्या, 25 नंबर का श्लोक। देखिए इसमें भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बुद्ध, ये सब आप ही है ऐसा कह देंगे। हम कहते हैं ना, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उनको स्वाद,
कि तो ये जो सारे नाम कहे जाएंगे कि बुद्ध कहो या ब्रह्मा कहो, ईश्वर कहो, विष्णु कहो, शंकर कहो, ये सब जिनेंद्र के ही नाम है, ये बात को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। तो कैसे उसका रीजन भी बता रहे हैं, उसका कारण भी बता रहे हैं कि कैसे आप ब्रह्मा है, कैसे आप शंकर है, कैसे आप ही विष्णु है। अब 25वें श्लोक में, जो अभी 24वें श्लोक में हमने 15 विशेषण देखे, अब उसके आगे 25वें श्लोक में और विशेषण बताए कि आप ब्रह्मा है, आप विष्णु है, आप ही शंकर है और आप ही बुद्ध है। अब 4 विशेषण यहाँ और हम देखेंगे कि कैसे। चलिए देखिए, आ गया स्क्रीन पे। हाँ, अंकिता जी आप ही पढ़िए, 25वां श्लोक पढ़िए आप। दीदी मैं रजनी जी, हाँ पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ जी पढ़िए रजनी जी। बोधस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरसि विमार्गविधैर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत सुंदर। निशा जी आप पढ़ेंगी? निशा जी चलिए, देखिए हाथ जोड़िए सभी, चलिए देखते हैं। बुद्धस्तमेव विबुधाचित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधैर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। देखिए क्या कह रहे हैं सब, अब एक एक पंक्ति में एक एक नाम बताएंगे, ठीक है? तो देखते जाइए ध्यान से। सबसे पहला क्या कि बुद्धस अर्थात बुद्ध हो। पहला क्या कह रहे हैं? बुद्ध हो। बुद्धस अर्थात बुद्ध हो। त्वमेव अर्थात आप ही क्या? बुद्ध हो। विबुधार्चित देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित। कैसे बुद्ध हो आप? कि जो देव और विद्वान है, जो सज्जन है, उनके द्वारा कैसे हो आप? पूजित हो, इसलिए आप बुद्ध हो। और क्या? बुद्धि बोधात अर्थात ज्ञान वाले होने से आप बुद्ध हो। देखिए क्या कह दिया कि आप ज्ञान वाले हो इसलिए आप बुद्ध हो। और कैसे? कि देवों द्वारा, विद्वानों द्वारा आप पूजित हो, इसलिए भी आप बुद्ध हो, ऐसा कहा। चलिए देखिए दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? आप शंकर, कि आप शंकर कैसे हो, वो दूसरी पंक्ति में बताया। त्वम अर्थात आप ही, शंकरोसी शंकर हो। पहले पंक्ति में क्या नाम देखा? बुद्ध। अब दूसरी पंक्ति में आया शंकर, कि आप शंकर कैसे हो, तो कह रहे हैं कि त्वम अर्थात आप ही, शंकरोसी शंकर हो, भुवनत्र तीनों लोकों में, शंकरत्व शांति करने वाले होने से। क्या कह दिया? देखिए कितना विपरीत हमें पता, विपरीत दिख रहा है कि लोक में शंकर किसे मानते हैं? जो सृष्टि का नाश करते हो। हम देखते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, कि शंकर क्या करते हैं? सृष्टि का नाश कर देते हैं। ब्रह्मा तो रचना कर रहे हैं, विष्णु है रक्षक है, और जो महेश है, जो शंकर है, वो क्या है? नाश करने वाले हैं। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि कैसे है? शंकरत्व तीनों लोकों में शांति करने वाले होने से आप शंकर हैं। देखिए तो फिर कौन शंकर है? जो सृष्टि का नाश करता हो वो शंकर है, या शांति करता हो वो शंकर, या जो कुछ नहीं करता वो शंकर है? बताइए। देखिए तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि आपने जो सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया है, ठीक है, आप ही सच्चे सुख को प्राप्त करने में निमित्त है, इसलिए आप शंकर है। कि जो सच्चा सुख हमें प्राप्त करना है और आपने जिसे प्राप्त कर लिया है, उसके लिए निमित्त कौन है? आप ही हो, इसलिए आप हमारे लिए शंकर हो, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। और जो लोक में कहा जाता है कि सृष्टि के संहार करने वाले हैं, तो हम कैसे संहार करने के लिए कहेंगे? कि सर्व दोषों के संहार करने वाले हो आप। यदि हम आपके स्वरूप को जान लेंगे, आपको जान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? जो आपने दोषों का नाश कर दिया है, जिन पुण्य पाप मिथ्यात्व आदि का आपने नाश कर दिया है, सर्व दोषों का नाश कर दिया है,
तो आप सर्व दोषों का संहार करने वाले हो, मिथ्यात्व का संहार करने वाले हो, ऐसे आप शंकर हो। ठीक है। और आपने कैसी, जैसे आपने उन सबको संहार करके पूर्ण दशा प्रकट कर ली है और जो पूर्ण शांति है उसे प्रकट कर लिया है, इसलिए आप शंकर हो। ऐसा यहाँ पर बताया है कि आप शंकर क्यों हो। ठीक है। तो हमने कितने, दो विशेषण देख लिए, कौन कौन से रजनी जी? दो विशेषण, अभी दो विशेषण कौन कौन से आ गए? विशेषण बताए कि मतलब आपने, आपको आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर जैसे सुख शांति प्राप्त कर लेंगे, आपने सुख शांति प्राप्त कर ली है तो हम भी सुख शांति प्राप्त कर लेंगे, इसलिए आप शंकर हो। दूसरा, अपने राग देश मोह का नाश करेंगे, इसलिए आप शंकर हो। हाँ नहीं, ये तो हो गई शंकर की बात, ये तो हमारी दूसरी पंक्ति की बात हो गई। पहली पंक्ति में क्या विशेषण दिया? आप उनका एक नाम बताया ना, क्या नाम बताया पहली पंक्ति में? ब्रह्मा। बताया था ब्रह्मा। हाँ, बुद्ध बताया। ठीक है, पहले पंक्ति में बुद्ध, फिर दूसरी पंक्ति में शंकर, अब तीसरी पंक्ति में आएगा ब्रह्मा, कि आप कौन हो? ब्रह्मा हो। तो कैसे? देखिए, धातासी, क्या कहा? धातासी, धातासी अर्थात ब्रह्मा। और क्या? धीर, हे धीर। देखिए, और एक धीर भी कहा है, एक और विशेषण है धीर। धीर ये भी विशेषण ही है कि कैसे आप धीर है। क्यों धीर? अर्थात धैर्यवान। ठीक है। क्यों? क्यों धैर्यवान है? क्योंकि आप तीन लोग, तीन काल, समस्त सब पदार्थों को जानते हैं, अनंत काल तक जानते हुए भी आपने धैर्य को नहीं छोड़ा। अर्थात कैसे? कुछ करने की इच्छा हुई क्या, कोई बुरा कर रहा हो तो उसको जाके उसका बुरा करने की इच्छा, या कोई अच्छा कर रहा हो तो उसको आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं हुई। देखिए, धैर्य होना बहुत बड़ी बात है, हम में इतना धैर्य नहीं है। जैसे हमने देखा था कि हम कोई सीरियल देखते हैं या टीवी में कुछ भी शो देखते हैं तो हम कैसा उससे एकजुट हो जाते हैं। हमारे में इतना धैर्य नहीं, हमें पता है जबकि हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी क्या हमारा धैर्य का वहां पर नष्ट हो जाता है और हम उसके साथ लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। परंतु जो जिनेन्द्र देव है वो तो तीन लोग, तीन काल के समस्त पदार्थों को जान रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद या ऐसा कुछ, कंटिन्यू में जानने में आ रहा है। और कैसे? युगपत अर्थात एक साथ जानने में आ रहा है। फिर भी कैसे है? वे धीर है, अर्थात उन्हें कुछ भी इच्छा नहीं होती मन में जगत में फेरफार करने की। ठीक है, और वो कर भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखिए आगे। आगे क्या कहा कि शिव मार्ग विधेर, अर्थात मोक्ष मार्ग की विधि के विधानाद बताने वाले होने से आप क्या हो? ब्रह्मा हो। देखिए, ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कहा जाता है लोक में। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि आप किसके क्या बताने वाले हो? कि मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले हो। ठीक है, कि जो ब्रह्मा कहा जाता है ना कि सृष्टि के कर्ता है, विधाता है, तो किस विधि के विधाता है? तो मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग की विधि है उसको बताने वाले विधाता आप हो, इसलिए आप ब्रह्मा हो। ऐसा यहाँ पर बताया। फिर अगला क्या कहा कि अब कहेंगे विष्णु। विष्णु को ही कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कहा जाता है विष्णु को। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्तम अर्थात स्पष्ट रूप से, त्वमेव अर्थात आप ही, भगवन हे भगवन, पुरुषोत्तमोसी अर्थात उत्तम पुरुष हो, अर्थात विष्णु हो। विष्णु को ही क्या कहा है? पुरुषोत्तम कहा है। हाँ, पुरुषोत्तम कहा है, इसलिए आप विष्णु हो। कि हे भगवान, आप कैसे हो? तीनों लोगों के आभूषण हो। हमने देखा था ना, मस्तक पर धारण करने वाले आभूषण हो, इसलिए आप पुरुषोत्तम हो, इसलिए आपको विष्णु कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर कहा। देखिए, हमने कितने देख लिए? पहला देखा बुद्ध हो, फिर देखा शंकर हो, फिर तीसरा देखा धीर हो, फिर चौथा ब्रह्मा हो, फिर पांचवा विष्णु हो अर्थात पुरुषोत्तम हो। इसमें और पांच बता दिए, तो पहले 15 और अभी के 5, कुल मिलाकर कितने हो गए? 20। ठीक है रजनी जी? 5 है कि 4 ही है? 5 5 हो गए। ये दाता से धीर शिव मार्ग विधेय विधानात, इसमें 2 आए हैं क्या? हाँ, देखिए, एक ब्रह्मा है और एक धीर है। अच्छा, धीर अलग है। हाँ, ठीक। ठीक है। चलिए अंकिता जी, एक बार श्लोक पाठ कीजिए आप।
भूतस्तमेव भूताचित् बुद्धिबोधात् संसङ्करोऽसि भुवनत्रय सङ्करत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधानात् त्वक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमसि। रजनी जी आप पाठ करेंगे। बोधस्तमेव विबुधाचित बुद्धिबोधात् संकरोऽसि भुवनत्रय सङ्करत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमसि। अंकिता जी पहली दो पंक्तियों का अर्थ आपको बताना है। पहले दो पंक्तियों का अर्थ। बुद्ध मतलब बुद्ध हो तो मतलब आप भी बुद्ध जो ज्ञान मतलब देव द्वारा विद्वानों ने बुद्धि है। अर्थ है मतलब पूजा करते हैं, मतलब बुद्धि बोधात है केवल ज्ञान ज्ञान होने के कारण, मतलब केवल ज्ञान होने के कारण आप बुद्ध हो। फिर उसके बाद तम संकरोषि भूनत्रय शंकरत्वात्, तो मतलब आप ही शंकरों से शंकर हो। भूनत्रय मतलब तीनों लोगों को, शंकरात यानी सुख शांति मतलब शांति करने वाले होने से आप ही शंकर हो। अगली दो पंक्तियों का अर्थ रजनी जी। दाता धीर शिव मार्ग हृदय विधान। दाता शिव ने आप ही विधाता हो, यानी मतलब ब्रह्मा हो। आप ही धीर हो, धीर शिव मार्ग विधानात्, यानी मतलब शिव मार्ग को, मोक्ष मार्ग को, विधान को, विधानात् बताने वाले हो, विधि को बताने वाले, विधि को बताने वाले हो। दाता धीर शिव मार्ग व्यक्तम तमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। आप ही, हे भगवान आप ही पुरुषों में उत्तम हो, इसलिए आप ही ब्रह्म हो। ठीक है। देखिए अब इस श्लोक में कोई किसी को कोई शंका है क्या? समझ में आया सभी को? हर शब्द का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। 26 नंबर का श्लोक, ये तो लगभग सभी दीदी को याद ही होगा। हाँ जी, दीदी कौन? ये वक्तम का मतलब स्पष्ट रूप से ही लेंगे ना? हाँ, व्यक्तम का स्पष्ट रूप से। ठीक है। ठीक है, और कोई शब्द? अंकिता जी और कोई शब्द? नहीं दीदी बस। ठीक है, देखिए 26 पहले, सबसे पहले बताइए 26वां श्लोक किस किस को याद है? देखिए बहुत ही सरल है, रोज हम मंदिर जी में बोलते हैं, ऐसा श्लोक है, सभी को याद होना आवश्यक ही है, हम बोलेंगे, है ना? चलिए रजनी जी सुनाइए फिर 26 नंबर का श्लोक। योभ्यं नमस्त्र भुविनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः चितितलामलिभूषणाय, तोभ्यं नमः श्रीजगतापरमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनेवोदधिशोषणाय। बहुत बढ़िया, अंकिता जी आप बोलिए। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बहुत बढ़िया, देखिए हम इसका अर्थ देखते हैं, शब्दशः अर्थ देखते हैं कि इसका शब्दशः अर्थ क्या होता है। तुभ्यम, तुभ्यम अर्थात आपको, अर्थात जिनेन्द्र देव की बात चल रही है यहाँ पे कि तुभ्यम अर्थात क्या? आपको। नम, नमः अर्थात नमस्कार हो। क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। फिर क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति, त्रिभुवन आरती आता है ना, तीनों लोगों के दुखों को, आरती यहाँ पे आता है तो उसका अर्थ होगा दुखों को, कि तीनों लोगों के जो दुख है उनको क्या? हराए नाथ, हरने वाले है।
कौन हरने वाले हैं? नाथ, आप तीनों लोगों के जो दुख है उनको क्या हरने वाले हो। ठीक है, इसलिए आपको नमस्कार हो। सबसे पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो भी तीन लोक में दुख है उनको आप कैसे हो? हरने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषणाय, कि आपको नमस्कार हो। तुभ्यम अर्थात आपको, नमः नमस्कार हो, क्षितितल, क्षितितल अर्थात पृथ्वी तल पर। ठीक है, कैसे हो आप? अमल अर्थात निर्मल हो, भूषणाय निर्मल आभूषण स्वरूप हो। ठीक है, आभूषण स्वरूप कहा, तो कैसे आप निर्मल आभूषण स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल पर आप निर्मल आभूषण समान हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ। अब तीसरी पंक्ति में क्या कह रहा है? तुभ्यम नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, कि तुभ्यम अर्थात आपको नमस्कार हो, त्रिजगत अर्थात तीनों जगत के, परमेश्वराय अर्थात परमेश्वर स्वरूप अर्थात ईश्वर हो, आप परमेश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। फिर चौथी पंक्ति में कहा तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, तुभ्यम अर्थात आपको नमस्कार हो, जिन अर्थात हे जिनेन्द्र देव, भवोदधि अर्थात संसार समुद्र के, शोषणाय नष्ट करने वाले, कि जिन्होंने संसार समुद्र को नष्ट कर दिया है, ऐसे हे जिनेन्द्र देव आपको नमस्कार हो। ठीक है, देखिए चार चीजें हो गई। सबसे पहली कि जो तीनों लोगों में दुख है उनको आपने नष्ट कर दिया है, इसलिए आपको नमस्कार हो। दूसरा, पृथ्वी तल पर आप आभूषण स्वरूप हो, निर्मल आभूषण स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तीसरी पंक्ति में कहा कि आप तीनों जगत की कैसे परमेश्वर स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। और चौथी पंक्ति में कहा कि आपने इस संसार समुद्र को नष्ट कर दिया है, इसलिए आपको नमस्कार हो। ठीक है, इसमें नमस्कार ही किया है कि देखिए अभी ये हमारा तीसरा जो स्टेप था, तीसरा जो चरण था, जो हमने 7 से 26वें श्लोक तक पूरा किया है, जिसमें हमने देखा कि जिनेन्द्र स्तुति की गई है, उसका फल बताया गया है। अब ये तो हो गई 26वें श्लोक तक की बात। अब जो आगे के 10 श्लोक आएंगे 27 से 37 तक, उसमें किसकी चर्चा आएगी? तो जो समव शरण है उसकी जो अलौकिक, उसका जो वर्णन है, उसकी चर्चा अब अगले 10 छंदों में समव शरण के अलौकिक वर्णन की चर्चाएं शुरू होंगी 27वें श्लोक से। चलिए 26वां श्लोक का अर्थ रजनी जी बताइए एक बार। 26 इसमें तुभ्यम नमस्त्री तुभ्यम नमस्त्री भुविनार्थ हराय नाथम, तो मतलब हे भगवान आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप ही तीनों जगत के दुखों को नाश करने वाले हो। हाँ, तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय है, हे भगवान आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप ही पृथ्वी तल पर आभूषण हो, मंगल निर्मल आभूषण के समान हो, आभूषण नमः क्षिति तलामल भूषणाय। तुभ्यम नमः श्री जगता परमेश्वराय, हे भगवान आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप ही तीनों लोकों के परमेश्वर हो। तुभ्यम नमो जिन बबूद शोषणाय है, भगवान आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप ही संसार रूपी समुद्र पे नष्ट करने वाले हो। बहुत बढ़िया। अंकिता जी आप बोलिए एक बार। यदि पहला है तुभ्यम नमस्त्री बनाती हराय नाथर, कि आप तीनों लोगों के दुख को हरण करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, मतलब आप तीनों लोकों में निर्मल आभूषण स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमस्ते जगत परमेश्वराय, मतलब आप तीनों लोकों के ईश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। और तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, मतलब आप भव समुद्र रूपी जो संसार रूपी समुद्र से उसको नष्ट करने वाले, इसलिए आपको नमस्कार हो। बहुत बढ़िया। देखिए अब हमारा जो 7 से 26 तक का जो था जिनेन्द्र स्तुति का जो चरण था वो पूर्ण हुआ। आज हमारे 26 श्लोक पूर्ण हुए। अब 27 नंबर से अब जो समव शरण की रचना का, समव शरण का जो अलौकिक वर्णन है वो यहाँ से 27वें श्लोक से प्रारंभ होगा, जिसकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है, और अभी आज कल के जो प्रश्न थे उसके उत्तर कौन देगा? दीदी मैं बता दूं। चलिए अंकिता जी बोलिए।
दीदी एक तो 15 विशेषण वाला था जो स्टार्टिंग में हो गया, हाँ, और एक कितने विशेषण थे? तो 15 विशेषण, ठीक है। और एक मुनीन्द्र का मतलब था ईश्वर, मुनियों के ईश जो है। जो मुनियों के नाथ, ठीक है। चलिए, अब आज के प्रश्न जो 2 है वो इस प्रकार है कि जो अगले 5 विशेषण हैं उनके नाम, ठीक है, 5 तो याद हो सकते हैं, 5 विशेषण के नाम आपको याद करने हैं। और विबुधार्चित, विबुधार्चित जो शब्द आया है 25वें श्लोक में, विबुधार्चित शब्द जो आया है उसका अर्थ, ठीक है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो यूट्यूब पर भी सुनते हैं वो भी कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, तो हम कक्षा में फिर उनका नाम भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को एक साथ जय जिनेन्द्र, जय बोले द्वादशांग में जिनवानी।